सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। काफी टाइम के बाद, मतलब 4-5 दिन तो हो ही गए होंगे आई गेस द हिंदू का। एंड आई गेस की लास्ट वीडियो आई रिकॉर्डेड ऑन 30th, राइट। तो चलो, बट हाँ, इट्स माय प्रॉमिस कि जितना छूटा है आने वाले टाइम पे आई विल कवर इट। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि पिछला छूट गया उसका क्या करना है। जैसे संडे को कल आ जा टॉपिक था, है ना। और आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल कि आप लोग पेपर कंटिन्यूसली पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो नोट्स के थ्रू यहाँ पर बात करेंगे। और कल के न्यूज से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आई गिव रेफरेंस टू द न्यूज़पेपर। तो कहीं ना कहीं आप कल का न्यूज़पेपर भी आज के साथ पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मेहनत कर लेना, वी आर डूइंग दिस मच फॉर यू, सो इतना तो एक्सपेक्टेड है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द थर्ड टाइम चाइना रीनेम्स प्लेसेस इन अरुणाचल। देयर आर हाई चांसेस कि आपको चाइना की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में। सेम एस्पेक्ट पे क्वेश्चन क्लैट ने 2020 में पूछा था, आईलेट ने भी पूछा था, उस साल ही स्लैट ने पूछा था, एंड डीयू आई गेस की पूछा था उस साल। यस, देयर आर चांसेस की पूछा था 2020 में। 2020 में क्योंकि इस टाइम पे क्लैश हुआ था, दैट इज द गलवान वैली। तो गलवान वैली का क्लैश हुआ था, तो उस टाइम पूछा ही गया था क्वेश्चन। इस बार फिर ये चीज हो रही है, और ये कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट्स पे इसको देखना है, ये नहीं कि एक कंसाइज व्यू में नहीं देखना है हमें। ठीक है, तो इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या ज्योग्राफी है, कैसा दिखता है ये मैप, क्या है नहीं है, हर चीज को फोकस करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2024 का ग्रोथ रेट गिरा दिया है 6.3%। इवन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.4% रखा है, और आरबीआई का भी इसी के हिसाब से 6.4 6.5 है। तो ऑलमोस्ट सबका एक कॉमन स्टैंडर्ड है। तो एक बार वर्ल्ड में घूमेंगे कि क्या है और क्या क्या क्राइटेरियाज है जिसके कारण ये ग्रोथ फोरकास्ट इतना कम हो गया है। ठीक है, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस ये आपको मार्च में ही हुआ था, तो इसको आई ट्राई टू कवर इट आउट कि यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। और जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो एक काम करना, यूएन हाई सीज ट्रीटी साथ में रिवाइज करना, हाई सीज ट्रीटी। और एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे इसी से रिलेटेड, ये बताना यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज कब आया था। ठीक है, अनक्लॉज कब आया था ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट इज 7 किल्ड आफ्टर बीइंग हिट बाय द एवलांच नियर द नाथुला। पूरे पासेस को देखने की कोशिश करेंगे। खैर ये न्यूज बहुत दुखद है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं आप, नेचर है। एंड नाथुला इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ इंडिया। ठीक है, फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। रशिया सेज द मूव विल एस्केलेट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया का कहना है कि ये आपको एस्केलेट करेगा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसके ही बेस पे सारी लड़ाई हो रही थी। और अब फिनलैंड ज्वाइन करता है। फिनलैंड रशिया के पास में ही है, रशिया से बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड, व्हाइट सी के पास। तो देखेंगे कि क्या है नहीं है, इसमें भी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द मैप्स। ठीक है, बट इसको थियरी जानने से पहले आई वांट यू की विजुअलाइज करो एक बार कि ये दिखता कहाँ पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पे 11 जगहों पे आपको नाम रीनेम किया गया। इवन एक जगह ईटानगर के पास है। ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, तो पता ही होगा ईटानगर। ये देखो ईटानगर बना ही होना चाहिए, तो नहीं बना है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये ईटानगर के कैपिटल के पास भी इन्होंने 11 अलग अलग जगहों को चाइनीज नाम दिया है। ठीक है, अब ये चीज तो चलो ठीक है। अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी देखो, तो इसके पास है भूटान। भूटान बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल से, असम से भी शेयर करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें आई वांट टू ऐड कि ये जो मैकमोहन लाइन है ना, ये इंडिया और चाइना के बीच में है, और इसे कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और सरप्राइजिंगली जब देखोगे, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 पार्ट में बढ़ता है, अपर, मिडिल और लोअर, या फिर लोग कहते हैं इसे वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न बॉर्डर, WME। याद रखना ये ना, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, वो ब्रेकेज पे है। जैसे ये उत्तराखंड वाला पार्ट ले लो, ये नेपाल वाला पार्ट ले लो, और ये अरुणाचल वाला पार्ट ले लो, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। तो सबको देखेंगे ध्यान से। और यहाँ से ना एक रिवर भी आती है, और रिवर आती है, उसका नाम है, ये इधर से घूमती है और इधर से एंटर करती है अंदर। ये जॉर्ज बनाती है, बहुत प्यारा जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज मतलब इस तरह का जो घूमती है रिवर, उसे कहते हैं हम जॉर्ज। तो आई विश कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, और कोई डाउट आए तो मेंशन करना। ठीक है, ये जॉर्ज बनाती है। कौन सी रिवर है सर? तो उसको हम भूटान में जब रहती है ना, तो उसे हम कहते हैं सांगपो।
या फिर यारलुंग सांगपो। और जब वो इंडिया में एंटर करती है तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो हम उसे कहते हैं जमुना। तो आई गेस कि ये नाम आप याद रखेंगे। चीजें क्लियर है? ज्योग्राफी ओवरव्यू याद है। ऊपर से सांगपो आती है, नीचे एंटर करती है जॉर्जेस में, और जॉर्जेस बनाती है दिहांग दिबांग के पास। ये नाम याद रखना। अरुणाचल प्रदेश से ही सांगपो इंडिया में एंटर करती है। अगर थोड़ा सा और विजुअलाइज करने का मन है तो इधर देख लो, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तिब्बत से निकली और इधर एंटर की और इधर इधर चली गई। ठीक है, ये जो है ये है आपकी यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो, ठीक है, ये रिवर है। यहां से ये जॉर्ज बनाया इसने, बहुत प्यारा जॉर्ज बनाती है। यहाँ पे है आपका अरुणाचल, रीजन है अरुणाचल वाला, वहीं से एंटर करती है इंडिया में। और इसको जब बांग्लादेश में एंटर होती है, बांग्लादेश में, तो इसे हम कहते हैं जमुना। और इधर से क्या एंटर होती है? गंगा, जिसे हम कहते हैं मेघना। और इधर से एक छोटी सी पद्मा, माय बैड, और इधर से मेघना, और ये बनाती है आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो जिन भी बच्चों को सीयूईटी देना है, एक बार ज्योग्राफी भी देख लिया यहाँ पर, ठीक है, स्टैटिक पार्ट भी देख लिया। ऐसा नहीं है यहाँ पर आओगे तो क्लास में केवल करंट नहीं, स्टैटिक भी मिलेगा साथ में, हर चीज का मिश्रण मिलेगा एक प्यारा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के आया करो। चलो, तो ये चीजें देख ली। मैकमोहन लाइन के बारे में बात करते हैं। मैकमोहन लाइन जो है आपका, ये 1914 में बना था। और 1940 में इंडिया क्या था? ब्रिटिश राज के अंदर। तो चाइना बोलता है ये जो डिसाइडेड लाइन है, आई वोंट एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो इंडिया कहता क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे भाई, वो मेरी टेरिटरी, तो अंदर क्यों घुसोगे? घुसते ही जा रहा है, क्या कर सकते हैं, थर्ड टाइम हो गया है। तो देखिए क्या होता है आगे। चलिए, अब अपना काम है थ्योरी देखना। थ्योरी देखते हैं। चाइना ने अनाउंस किया, 11 प्लेसेस का नाम चेंज किया उसने। और ईटानगर के पास भी एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। चाइना का सो कॉल्ड क्लेम है इसमें 19,000 स्क्वायर किलोमीटर का। ये डेटा याद रखना, कितना क्लेम है? 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का। अच्छा, ये चाइनीज लैंग्वेज में इस एरिया को क्या बोलते हैं? जंगनान, जैंगनान, ऐसे भी याद रखो, जैंगनान। उन्होंने साउथ तिब्बत, देखो ना यहाँ पर ऊपर तिब्बत है, ये वाला रीजन जहां से आपको वो निकल रही है, ब्रह्मपुत्र को भी रेफरेंस मानोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। और नीचे अरुणाचल है, तो ये कहते हैं ये तिब्बत का साउदर्न पार्ट है। ठीक है, तो ये जैंगनांग बोलते हैं इस एरिया को। चलो नेक्स्ट देखेंगे। चाइनीज मैप शो अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ चाइना एंड समटाइम्स पैरेंथेटिकली रेफर टू एज सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। वो कहते हैं कि ये सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन है क्या? जैंगनांग उनके हिसाब से। चाइना में एक पीरियोडिक एफर्ट टू अंडरलाइन करने की कोशिश करता है, ऐसे पहली बार कर चुका है। 6 सच नेम्स 2017 और 15 में, 2021 में गलवान के क्लासेस के टाइम पे। तो ये चीज उस टाइम पे न्यूज में थी, अभी भी न्यूज में, क्वेश्चन पूछा गया था तब भी, अभी पूछा जा सकता है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे 1914 में मैकमोहन रखा गया, जस्ट बताया है, इससे कोई बहस नहीं। ये इमेज देख लिया, ये देख लो, ये ब्रह्मपुत्र निकल भी रही है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखना, ये जो रिवर है ना, पीपीटी मिल जाएगी, पीपीटी कर लेना, वहां से ये चीज देखना, ये ना रिवर आ रही है यहाँ पे जैसे। ठीक है, चलो एक स्टेप आगे जाते हैं। 3 सेक्टर में डिवाइडेड, अभी जस्ट बोला था, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड मिडिल। ईस्टर्न इज अरुणाचल, मिडिल इज उत्तराखंड एंड हिमाचल, एंड वेस्टर्न इज लद्दाख। वेस्टर्न अब पे ऊपर लद्दाख, मिडिल इज द उत्तराखंड एंड हिमाचल, एंड ईस्टर्न इज द अरुणाचल। इंडिया चाइना जो है टोटल लेंथ कितना शेयर करता है? 3,488। ये रट जाओ, दो एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर लेंथ 3,488 किलोमीटर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, इंडिया अफगानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है, ये आप मुझे बताएंगे। अफगानिस्तान, ठीक है, और इंडिया इसके साथ शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, और लॉन्गेस्ट किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है सर। बट आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कि अफगानिस्तान के साथ कितने लेंथ का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखिए तो चाइना का याद रह जाएगा 3,488। अब वेस्टर्न, ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर, तो हर सेक्टर में देख लेते हैं कितना है। वेस्टर्न मतलब ऊपर वाला 2,152, 2,152 किलोमीटर का बॉर्डर वहां पे शेयर होता है। मिडिल सेक्टर थोड़ा कम है, मिडिल सेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं, 625 का ही है। और ईस्टर्न सेक्टर भी कम है, 1140 का है। ठीक है,
2252, 625 और 1140 और याद रखो 3488 3488 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर इंडिया से शेयर होता है। ठीक है, ये भूटान, ईस्टर्न तालू पास विच कनेक्ट्स तिब्बत, और ये पास वास तो मैंने आगे डाला है लिस्ट, आई प्रिपेयर्ड कंप्लीट लिस्ट ऑफ पासेस, तो उसको देख लेना, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। मैकमोहन लाइन पता ही चल गया आपको। अच्छा, अब ये देखो मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। ये देखो, ये रहा तुम्हारा वेस्टर्न सेक्टर, ये रहा आपका मिडिल सेक्टर। यहां से ब्रेक होगा नेपाल, सिक्किम, भूटान, और ये आ जाएगा, और ये वाला पार्ट, ये जो है आपका ईस्टर्न सेक्टर है। तो वेस्ट, मिडिल और ईस्ट, ये हो गया वेस्टर्न सेक्टर। कहीं पे 2150 मिलेगा, कहीं पे 52 मिलेगा, इट्स कंप्लीटली फाइन। मिडिल 625 मिलेगा, और ये 1140 ही मिलेगा हर जगह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना ये डोकलम ट्राई जंक्शन, दिस प्रेजेंट द स्टैंड ऑफ द इंडिया ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, इंडिया एंड चाइना टेकिंग प्लेस इन दिस सेक्टर। याद रखना डोकलम, विच इज नोन एज द ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, नेपाल एंड चाइना। ठीक है, भूटान, इंडिया एंड चाइना, जहां पर भूटान भी मिलता है, इंडिया भी मिलता है और चाइना मिलता है, उसके एरिया को कहते हैं हम डोकलम। 3 मिल रहा है तो ट्राई जंक्शन। ठीक है, तो ट्राई जंक्शन, डोकलम ट्राई जंक्शन किसका है? याद रखना, इंडिया, चाइना और भूटान का है, और इसी रीजन को हम स्टैंड ऑफ ये पॉइंट कहते हैं। बस उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। रेस्ट अगर आपको कुछ देखना है तो यू कैन जस्ट सी रिगार्डिंग द बॉर्डर्स, ये वॉर के बारे में, अक्सर चीना वगैरह। और बाकी व्हाट आई रिकमेंड कि ये डोकलम वाला पॉइंट याद रखना, थोड़ा सा पढ़ना डोकलम वोकलम के बारे में, अच्छा रहेगा। एंड रेस्ट नथिंग इज इम्पोर्टेंट, आई हैव डन ईच एंड एवरी फ्रॉम दिस रिसर्च के, हाँ जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए आई हैव पुट इट हियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने लोअर किया है फाइनेंशियल फोरकास्ट 6.4%, और प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मैलपास। इसमें जो जो मतलब प्रेसिडेंट और हेड्स के नाम है ना, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो वो देख लेना। डेविड मैलपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास, ये याद रखना। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? साउथ एशिया के हैंस टीमर, इनका नाम याद रखना, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है हैंस टीमर, क्योंकि साउथ एशिया है और इंडिया पार्ट है उसका। तो हैंस टीमर का नाम याद रखना, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, और डेविड मैलपास जो सबसे ऊपर बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, अब एशिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है तो ओवरऑल भी होगा इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल इज द ओवरऑल। वर्ल्ड बैंक कब बना? 1944। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, 189 मेंबर्स है इंडिया मेंबर कंट्री रिपोर्ट्स। इस पे 2016 में 17, 18 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, हम भी इन जनरल बताते रहते हैं कि आप ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके रिपोर्ट भी याद कर लिया करो, ताकि जब रिपोर्ट पब्लिश हो तो एटलीस्ट इतना पता रहे कि ये कौन पब्लिश करता है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ह्यूमन कैपिटल, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। ये तीनों याद रहेगा, ये वेस्ट बंगाल नहीं है, वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपोर्ट देख लो, बिजनेस, कैपिटल और डेवलपमेंट, ये तीनों वर्ल्ड बैंक, ऐसे भी याद रख सकते हो। बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल आएगा तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये ऐसे निमोनिक्स भी रख सकते हो। बिजनेस को तो रोक दिया इन्होंने पब्लिश करना। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस, 22 से 24 मार्च हुआ था, 24 को कंक्लूड हुआ। इसमें ना कंट्रीज का ना अपना एक रोल रहा है इसमें, तो उसको पढ़ना हमें इंपॉर्टेंट है, नीड है उसको पढ़ना कि हाँ इस कंट्री का क्या रोल रहा है, इसने क्या कहा। इंडिया का भी एक स्कीम है जो इससे रिलेट करता है। यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस याद रहेगा 22 से 24 मार्च। अच्छा, यूएन डिकेड फॉर एक्शन ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन 2018 से 20, ये डिकेड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि 10 साल मतलब हमें ये इसके लिए काम करना है। तभी जो लोग ठंड में नहीं नहाते हैं ना, उनको बुरा मत बोलना कभी, यार क्या पता यार वाटर बचा रहा हो। ठीक है, वो प्रेरणा ले रहा हो इससे। एम क्या है? अबर वाटर सेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, ये सब एम थोड़ा बहुत देख लेना। वैसे इन जनरल तो आई एम एक्सपेक्टिंग इतना याद नहीं रह पाता, आई नो, बट स्टिल एक बार देख के जाओ ताकि जब ऑप्शन दिखे तो टिक लग जाए आंसर। इट टुक प्लेस एट द यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, को होस्टेड बाय तजिकिस्तान एंड नेदरलैंड्स। 46 इयर्स के बाद हुआ है, यानी पहले 1977 में हुआ था, याद रखना, इन मार दे प्लाटा अर्जेंटीना में 1976, और अब हो रहा है 2023 में। पहला अब दूसरा हो रहा है। अब पहला अभी कहाँ हुआ था? यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और को होस्टेड बाय तजिकिस्तान एंड नेदरलैंड्स। अच्छा, इसमें किसका क्या क्या रोल है? वियतनाम ने कहा है कि हम क्लीन रनिंग वाटर 2030 तक और बेसिन मैनेजमेंट 2025 तक करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वाटर सोर्सेज एंड सैनिटेशन फैसिलिटी बाय 2030।
इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन एंड जल जीवन मिशन सेफ्टी मैनेजमेंट ड्रिंकिंग वाटर बाय 2024। ठीक है, हमारा टारगेट ऐसे ही अपड्रप्ट रहता है 2023 24, या उनका देखो कितना आसान है 2025 30 काम खत्म, हमने क्या किया 2024। अच्छा, एक और डिजीज है, ट्राई करना आंसर करने का, सिकल सी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हो। सिकल सेल एनीमिया को इंडिया एरिडिकेट कब तक करने वाला है, मतलब क्या टारगेट ईयर है हमारा, ये बताओ। ठीक है, ये एवलांच है तो चलिए क्या ही कर सकते हैं, अब तो होनी को कोई नहीं टाल सकता। सिक्किम में हुआ। नाथुला इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और लगभग 14,450 फीट अबव है सी लेवल से। नाथू का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स एंड पास लीव मंस पास। इट इज ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में। ये पासेस के नेम है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसे याद कर लोगे। देखो, बनिहाल पास कहाँ है, कश्मीर वैली एंड आउटर हिमालय नॉर्दर्न प्लेन टू साउथ। कुछ नहीं याद रखना, बनिहाल पास पूछेगा कहाँ है, कश्मीर में से। बारालाचला पास लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश विद लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। तो बारालाचला पास किसके बीच में है, हिमाचल और लद्दाख के बीच में। ये ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, एचपी और लद्दाख के बीच में कौन है, तो बारालाचला। फोटुला पास लद्दाख में, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, लद्दाख में फोटुला पास। रोहतांग पास कुल्लू वैली लाहौल स्पिति वैली हिमाचल प्रदेश, ऐसे याद रखो, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, फोटुला लद्दाख, बारालाचा एचपी एंड लद्दाख एंड बनिहाल इज इन द कश्मीर वैली। रोहतांग पास देख लिया हिमाचल, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, जीपला पास सिक्किम तिब्बत और चाइना, सिक्किम तिब्बत के बाद जीपला। नाथुला जिसमें भी एक्सीडेंट हुआ है ऑटोनोमस रीजन तिब्बत एंड सिक्किम। लेपुलेक ये आपका है चौदन्स वैली ऑफ इंडिया विद ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत क्लोज टू द जंक्शन ऑफ उत्तराखंड चाइना एंड नेपाल। खारदुंग पास लद्दाख विद सियाचिन ग्लेशियर, अरुणाचल में है बोमडिला। तो एटलीस्ट स्टेट्स के नाम याद रखना कि किसमें कौन सा पास है, नहीं तो पता है आधे टाइम तो यही याद रहता है कि लद्दाख में। अच्छा, एक चीज और बताना मुझे जो इसमें नहीं है, ज़ंस्कार वैली ये कहाँ पे, ज़ंस्कार, ये होमवर्क जब उसको करोगे तो उसको सर्च करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड ज्वाइंस नेटो ब्लॉक, रशिया से मूव विल एस्केलेट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा सा इधर घूमते हैं, रुक जाओ। देखो, फिनलैंड ने किसको ज्वाइन किया, नेटो को। तो थोड़ा बहुत नेटो देखते क्या है, फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बना था आपको 1949 में। अभी इसके 30 मेंबर थे बट वन जुड़ा फिनलैंड, और ये हो गया 31। तो 31st मेंबर कौन है, फिनलैंड, ये याद रखना। इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है कि 31st मेंबर ऑफ नेटो कौन है। नेटो के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वॉर्सो, ये दिल देन यूएसएसआर का था, ये बना था 1955 में। ठीक है, ये 1955 में बना, और वॉर्सो की खास बात ये है कि ये खत्म हो गया था 1991-92 में। इस टाइम पे क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इस टॉपिक को लिंक करने की कोशिश करोगे तो किससे लिंक करोगे, रशिया यूक्रेन वॉर से। अच्छा, रशिया यूक्रेन वॉर में इंपॉर्टेंट क्या क्या न्यूज है फैक्ट में, यूक्रेन ने 2014 को कैप्चर किया, 2014 में क्रीमिया को कैप्चर किया था। ये तो इसमें एक चीज हो गई। इसको अगर और कनेक्ट करने का मन हो रहा हो तो कनेक्ट करो ब्लैक सी ग्रेन डील से। ब्लैक सी ग्रेन डील ये एग्जैक्टली किस रिवर पे है, ब्लैक सी पे है। इसको किसके बीच में हुआ था, ये यूक्रेन एंड रशिया। अच्छा, करवाया किसने था, टर्की ने। इससे ज्यादा कनेक्ट नहीं करना, इसको बहुत हो गया। ठीक है, आई होप कि इतना काफी पूरा समझ में आया होगा। ये लास्ट ईयर ग्रीन डील हुआ था, लास्ट मंथ भी ग्रीन डील के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो वो चीज वहां से रिलेट है। अच्छा, नेटो को और कनेक्ट करना हो तो आप एक जगह और ले जा सकते हो, पोलैंड में। पोलैंड इज अ मेंबर कंट्री ऑफ नेटो। ठीक है,
पोलैंड पे भी अटैक हुआ था, पोलैंड पर नहीं, मिसाइल गिरी थी गलती से। पोलैंड ने कहा था कि रशिया ने कहा है, तो रशिया की तरफ से गिरा होगा, डिसेंट है, बहुत सारी बातें हुई थी। तो नेटो का एक आर्टिकल सामने में आया था, आर्टिकल 5, एक पे हमला सब पे हमला वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है इसमें, नेटो में। अच्छा, रशिया की बात आती है तो एक चीज मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली जंप हो जाता है कि रशिया ने भी एक मिसाइल फायर किया था जापान सी में। ठीक है, 1000 किलोमीटर फ्रॉम जापान सी, जापान सी में मिसाइल फायर हुई थी। आप लोग मुझे इस मिसाइल का नाम बताएंगे अब। फेब का न्यूज है ये, फेब मार्च का। ठीक है, कुछ न्यूक्लियर टाइप मिसाइल का नाम है, ट्राई करना क्या है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तब ये ग्राफ पूरा हो जाएगा आपका। तो सर्च करो, थोड़ा सा जाके पढ़ो इसके बारे में, ये नहीं कि सब थाली में परोस कर लिया, पढ़ लिया, काफी कुछ बता दिया, उसको थोड़ा लिंक करो वहां से। अच्छा, जापान और रशिया के बीच में किसका मतलब वो चलता है कॉन्फ्लिक्ट, कौन से आइलैंड का? क्यूरिल आइलैंड। अच्छा, अब जापान को इंडिया से कैसे कनेक्ट करोगे? अगर बोल दे कोई सर जापान को इंडिया से कनेक्ट करो, कैसे करोगे? अभी रिसेंटली पूरा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, देख लो बस। जापानी पीएम इंडिया आए थे ना, जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट हुआ था इनका, और उसके बाद बोला भी था कि सर आप G7 के समिट में इनवाइट किया था हम लोगों ने, G7 पढ़ा था, और G7 में रशिया को भी निकाला गया था 2014 के बाद से, यूक्रेन कैप्चर के बाद। 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया था G7 को। तो जापान के आइलैंड्स कौन से हैं? हकीदो, हॉन्शू, शिकोको, क्यूशू। हो गया रिवीजन। एक टॉपिक उठाया था नेटो, कहाँ कहाँ पहुंच गए, G7 तक घुमा दिया दोनों ने। ठीक है, तो एक बार इसको देखना और ट्राई करना। अब इसके बाद से एग्जामिनर कहीं नहीं जाएगा आगे, ये सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी अभी का डिस्कशन हमारा इस पे रहेगा, इस एक लाइन पे, कि फिनलैंड ज्वाइन करता है नेटो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब बताना हो कैसा लगा, हो समझ में आया नहीं आया क्या, सब बताना, नहीं तो फिर डील कर लेंगे आगे। ये देखो, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। ठीक है, लैपलैंड ऊपर उसको बोलते हैं सीरिया को, ये देखो ऊपर में है लैपलैंड। तो ये लातविया लिथुआनिया ये सब जाता है, मिन्स्क बेलारूस। ठीक है, वॉर्सो, ये देख रहे हो वॉर्सो, और ये देखो पोलैंड, सब दिख जाएगा बेटा, यहाँ पे सब दिखेगा। फिनलैंड और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं, ये वाला। और फिनलैंड अब किसका मेंबर है? नेटो का। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द फिनलैंड। चलो देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। नाटो का सेक्रेटरी जनरल का नाम याद रखना बस, जीन स्टालनबर्ग, और कुछ नहीं इस पेज में। आगे देखते हैं, 31st मेंबर बना, अभी जस्ट बताया है। अच्छा, इसको सपोर्ट किसने किया था? 1300 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है टोटल। टर्की और हंगरी को डिक्लाइन कर दिया गया था। स्वीडन एप्लीकेशन टू ज्वाइन नेटो हैज बीन डिक्लाइन बाय टर्की एंड हंगरी। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन। सना मरीन, फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी भी देखेगा। फिनलैंड की करेंसी यूरो, यानी यूरो है तो फिनलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन को देखें तो यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर्स थे, एक गया ब्रिटेन 2019 में, जिस घटना को हमने कहा ब्रेक्जिट, तो हो गए 27। और 27 में 19 जो है ये यूरो कंट्रीज हैं, और जो फिनलैंड है आपका वो यूरो कंट्री, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है फिनलैंड। ठीक है, टर्की और हंगरी ने किसको डिक्लाइन किया था? स्वीडन को। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे फिनलैंड पास में, तो इसको ही चिढ़ाओ, रशिया को चिढ़ाने के लिए बेस्ट है। नाउ ट्विटर्स ओपन सोर्स प्रॉविस एंड इन कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये आप पढ़ लेना अपने एंड से। क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस, पेत्री ऑर्पो वर गिवन द फर्स्ट चांस टू फॉर्म गवर्नमेंट इन विच प्लेस? दिस डेवलपमेंट हैपेंड इन स्कॉटलैंड या फिनलैंड? इन दोनों में उसको एक आंसर है बताना। WHO ने रिकमेंड किया है कि सॉल्ट इंटेक जो है ना वो 5 ग्राम होना चाहिए, 5 ग्राम से कम। और इंडिया में ये 3.4 या 5 के आसपास, ये ज्यादा ही करते हैं हम लोग कंज्यूम, तो थोड़ा सा एक कंसर्न भी जताया गया है। Which scheme by the central government was launched to provide hand-holding support to street vendors? PM सेवा निधि इसका आंसर है। In which state the Kalaikund air base situated? Kalaikund is in the West Bengal. काशी तमिल संगम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है ये। Which country passed a bill on 3rd April to move mandatory death sentence
ये मलेशिया और सिंगापुर, ये आप मुझे थोड़ा सा बताना है। सर्च करो एक बार, ऑप्शन दे दिए है ना, डबल टिप दे दिया है, मलेशिया या सिंगापुर है, राइट। तो इसको अच्छे से पढ़ना एंड आई होप कि कल हमारी क्लासेस फिर से लगेंगी, तो प्लीज बी रेडी और वाइंड अप कर लेना इसको प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये ना लंबा था और उसको मैंने ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट इसमें कवर हो जाए, तो मिस मत करना, काफी पुरानी चीजों को भी वाइंड अप कर दिया इसमें, राइट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।